Hello बच्चों, welcome back to our channel अभिषेक शर्मा। So today we are going to learn that exercise 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझ लिया था। आज हम चले समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी है। मैंने 1 के अंदर जब 1 को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था, थोड़ा कंसेप्ट को समझा था कि किसकी वैल्यू क्या होती है। वो चीज़ अगर आपको याद है तो आज भी हम वही चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं इस पूरे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो 8.2 का पार्ट 1 था उसको बहुत इंजॉय किया होगा। तो हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक शर्मा। लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे वाला कंसेप्ट बता दूं। पीछे वाला जो हमने किया था इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था हमारे टेबल के बारे में। हम 3 टेबल को जब बेसिकली समझते हैं, और 3 टेबल कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सारी चीज़ें मैंने बता रखी है पीछे वाले वीडियो के अंदर। किसी को देखना है तो आप जाके सर्च कर सकते हो, एक्सरसाइज 8.2 पार्ट 1 बाई अभिषेक सर मैथ्स, आपको मिल जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस 5 डिग्री के लिए बात हम करते हैं। ओके, तो मैंने आपको समझाया था कैसे टेबल बनाते हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे छोटा नंबर क्या लेना है? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 0 होता है। और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? साइन के लिए सबसे छोटा नंबर 0 होता है और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखना इस बात को कि सबसे शुरू कर रहे हैं, मतलब इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 हुआ और ख़त्म कहाँ पे हो जाएगा? 1 पे। 1 से बड़ा नंबर होता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे होगा 1/2, 1/√2, √3/2। याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको कैसे। 0 है, फिर 1/2 आधा हो जाता है, 0 के बाद 1/2, 1/√2 रूट लगा दो बस 2 के साथ, और बाद में 3/2, बाद में 3/2, बाद में 1 तो है ही। बस ये हो गया, बाकी सब काम हो गया। अब जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखो, जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिखो, जो यहाँ लिखा है वो यहीं पर हो जाएगा। फिर जो लिखा है वो यहाँ लिखो, यहाँ 0/1, 0 समथिंग क्या होता है? 0 होता है। ये क्या हो गया? 1/2 डिवाइड बाई √3/2। 2 से 2 मर गया, क्या बचा? 1/√3। √2 देखो कट गया, क्या बचा? 1। 2 से 2 कट गया, बचा देखो क्या बचा? 3 √3। 1/0 समथिंग बाई 0 इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। किसी चीज़ को जब 0 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? इन्फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इस बातों का ख्याल कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 2 tan 30 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ओके, तो कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू रखना। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया आपके पास 4 ऑप्शन है कि, और ऑप्शन की वैल्यू किस फॉर्म में? sin 30, sin 40 इस फॉर्म में है, तो हम उस फॉर्म में ही निकाल देंगे ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले इसे सॉल्व करो। तो 2 × tan 30 की वैल्यू बताओ। देखो tan 30 कितना होता है? 1/√3। ओके, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब देखो tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 का मतलब tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 2 × 1 = 2/√3 हुआ। ओके, नीचे क्या बचा? देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, क्या इतनी तक बातें ठीक है? और सर इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये फ्रैक्शन में है ना, अलग अलग है, तो पहले एक बनाओ लो। तो 2/√3 अपॉन, देखो यहाँ एलसीएम हुआ 3, तो 3 + 3 = 3 + 1 अपॉन 3। ठीक है, 3 नीचे एलसीएम हुआ, यहाँ 1 था, 1 और 3 का एलसीएम 3, डिवाइड किया, ऐसा किया, इतना आया। फिर आगे करेंगे तो 2/√3 अपॉन 4/3, 4 3 1 + 4/3। क्लियर है? अच्छा, अब आगे और सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 2/√3 × 3/4। देखो ये है, इसको उलट देंगे ना, इस वाले पोर्शन को उलट देंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे। तो यहाँ पे देखो 2 × 1 = 2, 2 × 4 कितना हुआ? 3/2√3। अच्छा, एक बात मैंने आपको समझाई है। क्या समझाई है? रूट की वैल्यू नीचे नहीं हो सकती, रूट की वैल्यू नीचे नहीं हो सकती। तो रेशनलाइजेशन करेंगे, देखो यहाँ √3 है तो हमें क्या करना होगा? √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बात का ध्यान रखें कि मैंने वहाँ बताया था, जब जैसे कोई नंबर ऐसा था x - y था, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो x + y से अपॉन x + y से, मतलब ये साइन चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ कोई साइन नहीं है, देखो यहाँ कोई साइन नहीं है ना, तो आपको डायरेक्टली ऐसे नंबर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ इसके बाद हम कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं। तो देखो कितना हुआ। इसके बाद हम कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ लिख रहे हैं ना, 3√3 अपॉन, देखो 2 × √3 3 हो गया, तो कितना हुआ? 3√3 अपॉन 6। कितना हुआ? 3√3 अपॉन 6। इसको कटेगा तो कितना आया? 2। तो आंसर कितना है हमारे पास? √3/2। तो √3/2 ढूंढो इस बॉक्स में, किसका आंसर होगा? √3/2 किसका आंसर होगा बताओ। पहले तो ऑप्शन है आपके पास, देखो ऑप्शन देखो आप लोग। तो ऑप्शन आपके पास कौन कौन सा है?
साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 60। साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। बताओ किसके साथ मैच कर रहा है? क्या ये वाला मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है ना? तो मतलब क्या है हमारे पास आंसर जो है वो क्या है? कॉस देखो ये वाला मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ भी मैच कर रहा है। तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर या तो हो सकता है cos 60 या cos 30। देखो cos 30 हो सकता है या तो sin 60 हो सकता है ना। तो cos 30 या sin 60। बताओ ऑप्शन में क्या है आपके पास? ऑप्शन में बताओ क्या है? ऑप्शन में cos 30 तो कहीं नहीं दिया है, तो sin 60 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसलिए हमारा क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल्स टू sin 60। दैट इज इक्वल्स टू sin। देखो अगर ऑप्शन होता ना cos 30 तो cos 30 भी आंसर होता, लेकिन cos 30 वाला ऑप्शन ही नहीं है। sin cos 60 में है, tan 60 में, sin 30 में, लेकिन sin 60 एक ऑप्शन मिल रहा है हमारे, इसलिए हमने इसको सही कर दिया। क्लियर है ना? कुछ नहीं करना था। ये नॉर्मली इस बात का ध्यान रखना, यहाँ रेशनलाइजेशन जो किया हमने, रूट कभी नीचे नहीं रह सकता। इस बात को एकदम से बांध लो, नॉट बांध लो बड़ी वाली, एकदम टाइट वाली, कि √3 या कोई भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में कभी नहीं रह सकता। ओके, तो हमने क्या किया? √3 मल्टीप्लाई किया, ये हुआ sin 60 √3/2 एंड आवर वैल्यू। क्लियर? लिख लीजिए। लिखें फटाफट। ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और बाद में ये लिखें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 - tan स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, फिर 1 + 1 का स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 क्या हुआ? 0/2। 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, 0/2 क्या होता है? 0 होता है। समथिंग बाई 0 समथिंग क्या होता है? आंसर 0 होता है। लिख लो, आप लोग याद नहीं रहता आप लोग को। तो 0/समथिंग इज इक्वल्स टू 0, और समथिंग बाई 0 या ऐसे लिखो, समथिंग बाई 0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट। जब किसी चीज़ को 0 का किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और जब किसी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हो, जैसे 2/0 हुआ, जिसका आंसर कितना होगा? इनफाइनाइट। ओके, जिसका आंसर कितना होगा? इनफाइनाइट। क्लियर? अब देखो 0। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है हमारे पास tan 90, 1, 0 और एक चौथा ऑप्शन है। तो देखो यहाँ साफ साफ में मिल रहा है हमारा आंसर क्या है? 0। 0 वाला ऑप्शन सही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? बहुत ईजी था क्वेश्चन, तो बहुत एकदम बच्चों जैसा है। कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कर रहा है? कह रहा है कि जो sin 2a की वैल्यू है वो 2 sin a के बराबर होगी। तो बताओ जब a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ a का जो वैल्यू है ना, a क्या है? a कुछ भी हो सकता है। देखो a चाहे 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी। क्या है इसमें से? बताओ। तो एक काम करते हैं, इसको LHS बोल देते हैं, इसको RHS बोलेंगे। तो पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। sin 2a, देखो इसको कैसे करेंगे हम? ओके, देखो कैसे करेंगे इसको हम। इसको एक काम करेंगे, सबसे पहले हम ये चारों ऑप्शन को बाई पुट करके चेक करेंगे ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं इसमें। ठीक है, हम एक बार देखो, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन मन में होना चाहिए। व्हेन a की वैल्यू 0 मान लेते हैं, जब a की वैल्यू हम 0 मानते हैं, पहला ऑप्शन। देखो साइन क्या हुआ? sin 2 × 0 इक्वल्स टू 2 sin 0। ओके, देखना दोनों वैल्यू कब मैच करेगी ना। तो यहाँ पे sin 2 × 0 क्या हो? sin 0 इक्वल्स टू 2 × sin 0। तो देखो यहाँ sin 0 की वैल्यू क्या होती है? देखो sin 0 की वैल्यू 0 हो गई, और ये कितना हुआ? 2 × 0, यानी कि 0 इक्वल्स टू 0। मतलब ये तो मैच कर गया, ये तो मैच कर गया, इस 0 रखने पे मैच कर गया। अब देखो ऐसे देखा जाए तो आप सीधा से समझ सकते हो, अगर एक मैच कर गया मतलब 4 ऑप्शन में से एक ही सही हो सकता है ना। अभी आपके पास, आप लोग जो पढ़ते हो MCQ नहीं पढ़ते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, एक ऑप्शन में से एक से ज़्यादा आंसर सही नहीं हो सकता। तो इसलिए एक पहला आंसर अगर आप यहीं पे टिक कर सके, आगे बढ़ सकते हो, हाँ ये हमारा सही है। बाकी करना चाहो तो और भी हम देखो, और भी सब चेक कर सकते हैं। जैसे व्हेन a की वैल्यू है 30 डिग्री, कब? जब a की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो देखो sin 2 × 30 इक्वल्स टू 2 sin 30। ओके,
तो साइन कितना हो गया ये, साइन 60 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30, 2 इंटू साइन 30। वैल्यू रखो, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, लेकिन ये कितना होगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो √3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। देखो यहाँ आंसर 1 आ रहा है, यहाँ कितना √3/2, दोनों क्या है 1 नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो आपका नहीं होने वाला। ये हुआ है, यही आंसर भी है। साइन 45 वैसे रख के देखोगे तब भी नहीं आएगा, और साइन 60 भी रखोगे तब भी नहीं, क्योंकि देखो 45 रखने से यहाँ 90 हो जाएगा, और 60 रखोगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो मतलब सब मिला जुला के ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं, यही आपका दैट इज़ द राइट आंसर। ओके, राइट डाउन इतना लिखना है, और साथ में ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसा लिख के भाई रिमेनिंग आर नॉट पॉसिबल बिकॉज ये सॉल्यूशन एक का लिख देना, बाकी सब अपने आप समझ जाओगे, लिख लो, इतनी बात है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन को। 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू बताओ। देखो tan 30 कितना है 1/√3, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मतलब tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर, तो tan 30 की वैल्यू बताओ 1/√3, और इनका भाई साहब हम कर देंगे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखो 2/√3 बच गया, क्या हुआ यहाँ पे, अभी जैसा पीछे वाला क्वेश्चन किए थे वैसा ही कुछ दिख रहा है मेरे को ये भी क्वेश्चन ना, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। तो देखो यहाँ पे क्या आया 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम तो 3, यहाँ कितना हो गया 3 में से बन गया ऐसा, तो 2/√3 अपॉन 2/3, और सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करें तो 2/√3 इंटू 3/√2, सॉरी 3/2, तो 2 भाई साहब चले गए तो कितना आया 3/√3। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्या करेंगे √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो 3√3 अपॉन √3, 3, तो 3 से 3 भाई साहब चले गए तो क्या बचा √3, ठीक है, क्या बचा √3, एंड √3 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। देख सकते हो आप किसकी वैल्यू है साइन 60, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन बहुत ध्यान रखना होगा। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहले तो मैच कराते हैं। देखो cos 60 sin 60 tan 60, ऑप्शन क्या क्या है cos 60 sin 60 tan 60 और नन ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो √3 की वैल्यू ये भी है, अगर मैं इसको उलट दूँ मतलब sec 30 की बात करूँ तब भी कितना होगा √3 होगा ना, जस्ट ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये cos 60 की वैल्यू होती है क्या, cos 60 की वैल्यू नहीं होती, sin 60 की वैल्यू होती है क्या, नहीं होती, tan 60 की वैल्यू होती है क्या, हाँ जी बिल्कुल होती है, मतलब tan थीटा इसका आंसर है, यहाँ क्या लिखेंगे tan 60। क्लियर है क्या, ओके क्लियर है तो लिख लें। और कल मोदी जी बहुत ख़राब न्यूज़ दिए कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो टिकटॉक यूज़र्स हैं। टिकटॉक आप लोगों का बंद हो गया, काफ़ी निराश हो गए कुछ बच्चे। सो चलिए, निराशा कुछ कर नहीं सकते हम। लिख लें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 के इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अगर tan a प्लस बी, क्या बोल रहा है कि अगर tan a प्लस बी की वैल्यू है √3 और tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3, तो फाइंड करिए a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, फाइंड करिए a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। ओके, tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डाल सकते हो ना, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। चलो देखो, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। तो पहले इसकी बात करते हैं ना। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल्स, ये किसकी वैल्यू बताओ, tan के फॉर्म में, tan के फॉर्म में बताओ किसकी वैल्यू है ये। देखो √3 किसकी वैल्यू है, √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। लिख सकते हैं क्या ऐसा, लिख सकते हैं। अच्छा, इसको यूज करें, देखो tan a माइनस बी इक्वल्स टू, ये किसका, ये क्या है tan 30 की वैल्यू,
देखो ठीक है भाई, यहाँ पे ये किसी वैल्यू थी tan 60 हमने लिख दिया, क्यों? क्योंकि tan के फॉर्म में था इसलिए हमने tan लिखा। यहाँ कोई अगर साइन के फॉर्म में होता तो हम साइन के फॉर्म ढूंढते, पर यहाँ पे वैल्यू फिर वैसी नहीं होती, कुछ और वैल्यू होता। ठीक है, जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में ढूंढना है आपको सेम से। तो ये tan के फॉर्म में था, हमने tan के फॉर्म में ढूंढा। अब देखो यहाँ से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये एक मतलब एक नंबर जैसे x इंटू 3 इंटू एक्स है इक्वल्स टू 4x है, तो x कट जाएगा। देखो ऐसे नहीं बोल सकते हम, जैसे ऐसे बोल दें अगर, जैसे x या k प्लस l, मान लो ऐसा है कुछ क्वेश्चन, और यहाँ पे 13x है, तो x से x क्या होगा? कट जाएगा ना, ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा ही हमने क्या किया, हमने यहाँ से tan बाई को tan से काट लिया और इस tan को इस tan से भी काट लिया। अब देखो ये इक्वेशन कैसा बन गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन थर्ड। और ये कैसा बन गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। क्या कुछ देखने में समझ में आ रहा है? क्या है ये? पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड दिख रहा है क्या ये आपको? ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो हम एक वैल्यू निकालें ना, किसी भी जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या लगाते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कितना होगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। b से भी क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ। एक पॉजिटिव निगेटिव क्या है? कैंसिल। हमें माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? डायरेक्टली हमें दिख रहा है प्लस माइनस है, काट जाते हैं। यहाँ क्या होता है 2a इक्वल्स टू 90, a की वैल्यू कितनी हुई 90/2, a की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 45 डिग्री। कितनी आई a की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई 45। और फिर आगे वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी में रख दो, हम 1 में रख देते हैं। तो 1 कहाँ है? 1 में छोड़ो, हम यहाँ 3 या 4 में से किसी में रख देते हैं, हम 3 में रख देते हैं ना। ओके, तो 3 क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू 60। तो देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a की वैल्यू बताओ कितना 45 प्लस b इक्वल्स टू कितना 60, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 कितना हुआ 45 5 50 और 10 60, तो b की वैल्यू कितनी हुई 15, b की वैल्यू कितनी हुई 15। मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू है 15। आप चेक भी कर सकते हो, 45 प्लस 15 करो कितना हुआ 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या √3 है। देखो tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, मतलब हमारा आंसर सही है 45 और b कितना होगा 15 होगा। क्लियर है क्या? आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों लिखना है, बाद में इसके बाद ये दोनों लिखना है, फिर ये दोनों लिखना है, ये करके यहाँ पे आ जाना है tan 45 और b इक्वल टू 15। आई होप क्लियर होगा ना, इजी है, लिख लें ना, इजी है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम। देखो 45 में 15 गया कितना बचा 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/√3। देखो है ना, ठीक है, लिखो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें रीजन बताना है। क्या बताना है? हमें रीजन भी बताना है। ओके देखिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस बी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या लगता है आपको, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? चलो देखते हैं, काम करते हैं। लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री और b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसा हमने खुद से मान लिया ना, कुछ भी मान सकते हो, हमने मान लिया टेबल के अंदर से भाई a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 60 है। अच्छा, अब देखो साइन एलएचएस की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं ना, साइन a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी, तो देखो कितना होगा साइन 30 प्लस 60 यानी कितना हुआ साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? एलएचएस की वैल्यू कितनी हो गई 90। पर अगर ये दोनों सेम होगा तो मतलब क्या, इसकी वैल्यू अगर 1 आई तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। चलो चेक करते देखो 1 आता है क्या। तो यहाँ देखो आरएचएस की बात करेंगे अगर हम, तो साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 की वैल्यू बताओ 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, कितना हुआ 1 प्लस √3, कुछ ऐसा हुआ। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और कितना होता है ये 1/2। सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से क्या कभी हो पाएगा, कभी 1 आएगा क्या? कभी 1 नहीं आ सकता। ठीक है, कभी 1 नहीं आ सकता। तो आप यहाँ लिखोगे फॉल्स, ठीक है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, ये कंडीशन साथ में दे देना है, लिख देना है RHS इज नॉट इक्वल, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है। साइन 60, साइन देखो साइन 30 1/2, साइन 60 होती है √3/2, 2 तो 2 हो गया, 1 + 3 आपका आ गया। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब ये सॉल्व करोगे हमेशा क्या होगा 1 के इक्वल तो नहीं होगा, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है कि 1 के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको फॉल्स बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है। ओके, नाउ सेकंड देखो, जो देखो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया फटाफट ताकि जल्दी हो जाए हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। ओके, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। क्या बोल रहा है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है? क्या साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बढ़ने से ही बढ़ती है? देखो यहाँ पे मैंने बना दिया चार्ट आपके लिए। साइन 0 की वैल्यू पहले, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, मतलब क्या थीटा बढ़ा, पहले 0, फिर 30, फिर 60, फिर 90, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे बढ़ रहा है, मतलब थीटा तो बढ़ रहा है। क्या वैल्यू बढ़ा? देखो 0 के बाद 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर बना रहा है, मतलब क्या है 0 से चल रहा था, 0 आधा, हाँ 1/2, 1/√2, √3/2 और बाद में 1। ओके, तो कैसे है 0, देखो 0, फिर 1, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो थीटा के बढ़ने से वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, थीटा के बढ़ने से वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। थीटा के बढ़ने से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रू लिखा है, ट्रू, बिकॉज ऐसा थीटा के बढ़ने से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो 0 पे 0 है, 30 पे 1 है, 2, 45 पे थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। क्लियर? अच्छा, सेकंड देखो, थर्ड वन, द कॉस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज इंक्रीजेस एज थीटा। क्या कॉस्ट थीटा के साथ भी ऐसा सेम है? जैसे ये साइन थीटा की बात कर रहे थे हम, साइन थीटा में क्या है, अगर जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैल्यू बढ़ रही थी। लेकिन क्या कॉस्ट थीटा में ऐसा है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्यों? तो कॉस्ट 0 में क्या होता है, 1 होता है। कॉस्ट देखो, कॉस्ट 0 में पहले देखो 0, 30, 45, यहाँ तक थीटा तो बढ़ रहा है। थीटा को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 0, 30, 45, 60, फिर 90, थीटा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वैल्यू बढ़ रही है? देखो कॉस्ट 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस्ट 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस्ट 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस्ट 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस्ट 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0। मतलब देखो आप 1 से स्टार्ट किए हैं, हम 1 से स्टार्ट किए हैं और 1 से जाके चला जा रहा है कहाँ, नीचे चले जा रहे हैं। तो जब डाउन जा रहे हैं, डाउन का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो थीटा के बढ़ने से वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या इंक्रीज होती है, मतलब क्या है, ये फॉल्स आंसर। अगर अच्छा यहाँ पे अगर बोलता डिक्रीज, इंक्रीज यहाँ क्या बोल देता डिक्रीज, तब क्या होता है, ये ट्रू आंसर होता। लेकिन अभी क्या है, ये फॉल है। क्यों? यहाँ पे इंक्रीज किसकी बात कर दिया, इंक्रीज की बात किया। क्लियर है? तो कंसेप्ट को क्लियर करते चलोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। अभी एग्जाम में इस साल तो पता नहीं क्या कंसेप्ट है, क्या सिस्टम है, क्या सिलेबस है, लेकिन पिछले साल तक क्या था, 15 मार्क्स आपके MCQ आते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। फिर आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, साइन थीटा क्या कॉस थीटा के बराबर है? साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा की सारी वैल्यू पे, क्या थीटा की सारी वैल्यू पे कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है? तो आप बोलोगे नहीं होता। क्यों? देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू भी 0। अलग अलग होती है, लेकिन एक अकेला थीटा कौन सा, साइन 45 और कॉस 45 अलग अलग सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, फॉर ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज के लिए, लेकिन सारी वैल्यूज के लिए ऐसा नहीं होता। सिर्फ 45 बोलता तो हाँ होता है, इसलिए मैंने देखो लिखा है फॉल्स, बिकॉज ओनली 45 के लिए ही सेम होता है, बाकी सबके लिए सेम होता नहीं है। अगर यहाँ पे बोल देता ओनली फॉर 45, तो क्या लिख देते हैं आप, इसको ट्रू बोल देते। तो क्या बोल देते हैं, इसको ट्रू बोल देते। क्लियर है? ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या कॉट ए की वैल्यू ए की इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है? मतलब क्या कॉट 0 की वैल्यू अनडिफाइंड, डिफाइंड का मतलब, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ऐसा सिंबल ना, जो इसको आप ऐसे बोलते थे ना, ऐसे, ये देखो यही होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसको सेम बात है। तो क्या बोल रहा है कि क्या कॉट ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं है? तो आप देखो जाके चार्ट में जो टेबल हमने बना था, तो आप देखोगे कॉट 0 की वैल्यू, ए के 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0 ना, तो कॉट 0 की वैल्यू आप देखोगे अनडिफाइंड, यही वैल्यू सिंबल यूज होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें थी जिसको ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में साथ साथ हमें क्या देना है, रीजन भी देना था, तो हमने रीजन को लिख लिया है। क्लियर है? कर पाएंगे? ओके, नोट करें। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे 8.3 और कुछ बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें, एक अच्छा नोट्स बनाते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।